जाम्बिया की लुआंगवा वैली के बीचों बीच रहती है एक बूढ़ी समझदार मादा तेंदुआ। उसने अपने इलाके पर 10 साल से ज्यादा राज किया है, लेकिन अब वो मुश्किल में है। उसके पड़ोसी यानी कि शेर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं, उसका शिकार छीन रहे हैं। दिन के वक्त शिकार करना नामुमकिन है। हर किसी की नजर उस पर है और अंधेरा होने के बाद भी हालात ज्यादा आसान नहीं होते। पहली बार एक मिलिट्री ग्रेड थर्मल कैमरा एक तेंदुए के रात के संघर्ष को फॉलो करता है और ऐसा बर्ताव रिकॉर्ड करता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आखिरकार इन निशाचर शिकारी जानवरों की दुनिया सामने आ गई है। दिन बीत रहे हैं और ये मादा तेंदुआ भूख से मरने की कगार पर पहुंच गई है। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी पूरी काबिलियत और हिम्मत लगानी होगी। मिलिए कमूटी से। 13 साल की ये मादा तेंदुआ अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले सबसे पुराने तेंदुओं में से एक है। कमूटी का लोकल भाषा में मतलब होता है टहनी। ये नाम उसके दुबले पतले शरीर की वजह से पड़ा। उसकी उम्र अब असर दिखाने लगी है। वो अब पहले जितनी तेज या ताकतवर नहीं रही और उसे शिकार पकड़ने में भी मुश्किल हो रही है। उसने 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से कुछ नहीं खाया है और अब उसे दिन के उजाले में शिकार करना पड़ रहा है। वो बूढ़ी जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी बेहतरीन शिकारी है। उसकी आगे की ओर मुड़ी हुई आंखें थोड़ी अलग-अलग हैं, जिससे वो अपने और अपने शिकार के बीच की सटीक दूरी का अंदाजा लगा सकती है। इंसान से 5 गुना तेज सुनने की ताकत और सूंघने की तीव्र क्षमता की वजह से वो कुछ भी नहीं चूकती। लेकिन इतने छोटे एलिफेंट श्रू के लिए इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं। कमूटी जाम्बिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में रहती है, जो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली के दक्षिणी छोर पर फैला एक जंगली इलाका है। भले ही वो अकेले रहना पसंद करती है, लेकिन उसे अपना घर कई तरह के जानवरों के साथ साझा करना पड़ता है। बड़े जानवर और छोटे, शिकारी और शिकार। ये इलाका है खुले मैदानों का और आबनूस के पेड़ों का। ये अलग अलग तरह के इलाके कई तरह की जीव प्रजातियों का घर है। यहाँ 60 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां और 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जगह इस तजुर्बेकार शिकारी के लिए शिकार की बेहतरीन जगह है। कमूटी ने यहाँ 5 स्क्वायर किलोमीटर के बेहतरीन इलाके पर 10 साल तक राज किया है। हिरण उसके पसंदीदा शिकार हैं, खासकर पुकू और इम्पाला। लेकिन इतनी तादाद में मौजूद होने के बावजूद उसे ठीक से खाना मिलना मुश्किल हो रहा है। और ये सिर्फ उसकी उम्र की वजह से नहीं है। उसे कुछ बेहद खतरनाक पड़ोसियों से भी निपटना पड़ता है। एनसेफू शेरों का झुंड। ये शेर कमूटी के इलाके में ही रहते हैं।
शेर ही अकेले ऐसे बिल्ली प्रजाति के शिकारी हैं जो असल में सामाजिक प्राणी होते हैं। कमूटी के उलट इनके पास बड़ी तादाद की ताकत है। 14 बड़े शिकारी, एक ऐसी फोर्स जिससे टकराना आसान नहीं। एनसेफू शेर कमूटी की जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। वो अक्सर उसका मेहनत से हासिल किया हुआ शिकार छीन लेते हैं और अगर उन्हें वो नजर आ जाए तो हमला करने में भी नहीं हिचकते। ये इसलिए नहीं कि वो उसे शिकार समझते हैं, बल्कि वो अपने झुंड के सबसे छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए ऐसा करते हैं। एनसेफू शेरों के झुंड में हाल ही में 2 नए शावक आए हैं। 2 महीने से थोड़ी ज्यादा उम्र के ये बच्चे अब बाहर की दुनिया में कदम रखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी माँ शिकार पर जाती है तो वो अकेले रह जाते हैं और बेहद असुरक्षित होते हैं। बहुत से शावकों को तेंदुए मार डालते हैं और खा लेते हैं। ये दुश्मनी दोनों तरफ से चलती है। भले ही कमूटी इन शावकों के लिए खतरा है, लेकिन वो उनकी माँ के सामने टिक नहीं सकती और वो ये जानती है। 130 किलोग्राम वजन वाली शेरनी कमूटी से 3 गुना ज्यादा भारी है। शेरों के इधर-उधर घूमते रहने से कमूटी अब बाकी दिन छिपकर गुजारेगी। सूरज ढलने पर क्वेलिया पक्षियों का बड़ा सा झुंड एक साथ इकट्ठा होता है। शाम ढलते ही ये छोटे गौरैया जैसे पक्षी एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं। काली रात में एक ऐसा मिलिट्री ग्रेड कैमरा जो रोशनी नहीं बल्कि गर्मी को पकड़ता है, एक जादुई दुनिया दिखाता है। निशाचर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। हनी बैजर्स अपनी तेज सूंघने की क्षमता से छोटे जानवरों, रेप्टाइल्स और कीड़ों की तलाश में जमीन खोदते हैं। पेड़ों पर एक उल्लू शिकार की तलाश में है। और झाड़ियों में रहने वाले बच्चे नींद से जाग रहे हैं। छोटे एलिफेंट श्रू से लेकर लुआंगवा के सबसे बड़े स्तनधारियों तक ये जंगल जानवरों से जिंदा हो उठता है। गर्म खून की धागे जैसी लाखों नसें मिलकर हाथी की चमड़ी को एक चलती फिरती कलाकृति में बदल देती हैं। पुकू और बाकी हिरण पूरी तरह चौकन्ने हैं और इसकी वजह भी है। कमूटी को अपनी बेहतरीन नाइट विजन का फायदा मिलता है। पहली बार किसी तेंदुए के हर कदम को अंधेरे के बाद ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि ये नया कैमरा रंग नहीं बल्कि गर्मी को पकड़ता है, इसलिए उसे कमूटी की धब्बेदार खाल नहीं दिखती। लेकिन इस वक्त उसे किसी कैमोफ्लाज की जरूरत नहीं है।
वो अंधेरे की ढाल का पूरा फायदा उठा रही है। इम्पाला, उसका पसंदीदा शिकार। उसे हवा की दिशा के नीचे की तरफ रहना होगा। अब वो पहले जितनी तेज नहीं रही। उसे हमला करने से पहले दूरी कम करनी होगी। वो चूक गई, लेकिन कोशिश जारी रखती है। कामयाबी। एक वयस्क नर इम्पाला 60 किलोग्राम वजन का, यानी लगभग उसके वजन से दुगना। उसकी बूढ़ी देह में भले ही अब वो रफ्तार नहीं रही, लेकिन तजुर्बा उस कमी को पूरा कर देता है। इतना बड़ा शिकार अगर उसे पूरा खाने को मिले, तो करीब 1 हफ्ते तक उसका पेट भरा रहेगा। वो घबराई हुई है। खुले में बैठकर खाना हमेशा जोखिम भरा होता है। स्कैवेंजर्स हर वक्त घात लगाए रहते हैं। लेकिन उसकी भूख उसके डर से ज्यादा बड़ी है। उसके पड़ोसी एनसेफू झुंड के एक शेर ने उसकी गंध पकड़ ली है और अब वो नजदीक आ रहा है। कमूटी जानती है कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन वो शेरनी ही अकेली चोर नहीं है जो आज रात बाहर निकली है। कमूटी के लिए ये छोटा सा दिलासा है। पूरी रात की मेहनत के बाद कमूटी की लगन और हुनर ने उसे सिर्फ कुछ निवाले दिए। उसका शिकार अक्सर शेर छीन लेते हैं। मायूसी उसके लिए कोई नई बात नहीं है। आखिरकार वो थक कर सो जाती है।
भोर हो रही है। कमूटी अब भी आराम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मक्खियां उसकी शांति भंग कर रही हैं। उसके लिए ताकत वापस पाना बहुत जरूरी है। लेकिन लगता है जैसे सब कुछ उसके खिलाफ है। आखिरकार थोड़ी देर का सुकून। उधर शेर भी वही करते हैं जो करते हुए उनका ज्यादातर वक्त बीतता है, सोना। ये सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी हमेशा निश्चिंत नजर आते हैं। मादाएं दिन के 18 घंटों तक सो सकती हैं, क्योंकि उन्हें किसी बड़े शिकारी का डर नहीं होता और उनके खाने में भरपूर कैलोरीज होती हैं। इसलिए उन्हें अपनी ताकत बेवजह खर्च करने की जरूरत नहीं होती। अगर पेट भरा हो तो नर शेर पूरे 24 घंटों तक सो सकते हैं। कमूटी के शिकार की बदौलत ये नर अब पूरी तरह बेखबर सो रहा है। जब बड़ी बिल्लियां दिन की गर्मी में सो रही होती हैं, तब दूसरे जानवर खुले में निकलने की हिम्मत करते हैं। नौजवान बबून्स अपनी आजादी का पूरा मजा लेते हैं। ये सब कुछ उन्हें बड़ा मजेदार लगता है। लेकिन इन शरारतों का एक गंभीर पहलू भी है। बबून्स शेरों की तरह बहुत सामाजिक जानवर हैं। खेल के जरिए हर एक बच्चा सीखता है कि झुंड की रैंकिंग में उसकी जगह कहाँ है। झुंड में उनका ओहदा आगे की जिंदगी में अहम भूमिका निभाएगा। बड़े बबून्स कभी लापरवाह नहीं होते और इसकी वाजिब वजह भी है। पास ही एक बड़ा नर तेंदुआ है, एक मोटा तगड़ा शिकारी। नर का इलाका आमतौर पर कई मादाओं से घिरा होता है। भले ही वो कमूटी के इलाके के अंदर है, लेकिन वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। हाँ, नीचे के जानवरों को जरूर डरना चाहिए। बबून्स और इम्पाला साथ रहते हैं और इसकी खास वजह है। जहाँ हिरणों के पास सबसे तेज सूंघने और सुनने की ताकत है, वहीं बबून्स के पास बेहतर नजर होती है और ऊंचे पेड़ों से देखने की कई जगहें भी।
उनकी ये साझेदारी रंग लाती है। उन्होंने तेंदुए को देख लिया है। ये शोरगुल उसे परेशान कर देता है। बबून्स की सतर्कता सही है। वो उन कई जानवरों में से हैं जो तेंदुए के पसंदीदा शिकार हैं। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो उनकी नजरों से ओझल ना हो जाए। अब उसे आराम के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। कमूटी को दिन में सोने की ये सहूलियत हासिल नहीं है। वो अब भी बेहद भूखी है। उसने आखिरी बार पेट भर के खाना 8 दिन पहले खाया था। भले ही वो बिना खाए 2 हफ्ते तक रह सकती है, लेकिन अब उसका शरीर साफ तौर पर दुबला और कमजोर दिख रहा है। दिन में शिकार करना किसी तेंदुए के लिए आखिरी विकल्प है। 20 में से 1 बार ही ऐसा शिकार कामयाब होता है। लेकिन कमूटी के पास कोई और रास्ता नहीं है। दोपहर का वक्त है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ये पीछा करने जैसे किसी थकाने वाले काम के लिए बिल्कुल सही वक्त नहीं है। इम्पाला का एक झुंड उसके इलाके से होकर गुजर रहा है। ये मौका वो गंवाना नहीं चाहती। इम्पाला लंबी दूरी तक 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। यानी वो कोई आसान शिकार नहीं है। दिन के उजाले में उन्हें चौंकाना बहुत मुश्किल होगा। उसे हमला करने से पहले करीब 6 मीटर के दायरे तक पहुंचना होगा। जितनी नजदीक उतना बेहतर। लेकिन इम्पाला खुले मैदान में है और उनके साथ तेज नजर वाले बबून्स भी हैं। अपने तजुर्बे पर भरोसा करते हुए कमूटी धीरज से बैठकर इंतजार करती है कि वो खुद उसके पास आए। ये ठीक लग रहा है। अब उसके पास मौका है दूरी घटाने का। लेकिन सिर्फ इम्पाला और बबून्स ही निगरानी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हर तरफ आंखें और कान हैं। पेड़ों पर रहने वाली गिलहरियों की नजर भी बहुत तेज होती है।
उसे देख लिया गया है। कमूटी चिढ़कर गुर्राती है। इम्पाला उस चेतावनी को सुन लेते हैं। कमूटी पूरी तरह पकड़ी जा चुकी है और शिकार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। अकेले शिकारी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। वो अपनी पूंछ को झंडे की तरह ऊंचा उठाए रहती है, जिससे पता चलता है कि अब वो शिकार करने के मूड में नहीं है। लेकिन पुकू फिर भी कोई खतरा मोल नहीं लेते। वो झुंड में इकट्ठा होते हैं, जैसे उसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उनकी बहादुरी की भी एक हद है। दोपहर की तपती धूप में जंगल शांत है। जिराफ का एक झुंड नदी की तरफ पानी पीने जा रहा है। पैर फैलाकर खड़े होने की वजह से वो इस वक्त सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि शेर अभी सो रहे होंगे। बाकी जानवर भी शेरों की नींद का फायदा उठाते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन एक शिकारी अब भी शिकार पर है। कमूटी की भूख उसे आगे बढ़ा रही है। ये उसके शिकार करने की पसंदीदा जगह है। उसके इलाके के बीचों बीच एक सूखी नदी। ये एक खुले मैदान से होकर गुजरती है, जहां पुकू और इम्पाला की भरमार है। नीचे खाई में ये दिन के उजाले में भी नजरों से ओझल रहती है। वो तभी हमला करेगी जब शिकार किनारे तक आएगा। इंतजार के दौरान शिकारी खुद शिकार बन जाती है। एनसेफू झुंड की एक शेरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। कम्युनिटी को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। शेरनी के कदम अब तेज हो रहे हैं। उसकी टॉप स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। कमूटी के लगभग बराबर। शेरनी पहरा दे रही है। उसे पूरा यकीन है कि उसने कमूटी को फंसा लिया है।
लेकिन कमूटी चालाक है, किसी की नजर में आए बिना चुपचाप निकल जाती है। उसे एक बार फिर अंधेरा होने तक छिपकर रहना होगा। बबून्स अब रात के लिए सुकून से बैठ रहे हैं। साफ सफाई का वक्त है। रिश्ता मजबूत करने के लिए ये उतना ही जरूरी है जितना जिस्म से परजीवी हटाना। और जब शिकारी आसपास हों, तो रिश्तों का मजबूत होना और भी जरूरी हो जाता है। बाकी शिकारी भी घूम रहे हैं। मगरमच्छ सैकड़ों मीटर दूर से भी किसी जानवर की गंध पकड़ सकता है। एक जेनेट बिल्ली कीड़ों का शिकार कर रही है। कमोटी जैसे तेंदुओं का आहार अफ्रीका की सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे विविध है और ये 30 से ज्यादा विभिन्न शिकार प्रजातियों को खाते हैं। कमोटी इम्पाला जैसे बड़े जानवरों से लेकर खरगोश जितने छोटे या उससे भी छोटे शिकार कर सकती है। तकरीबन हर जीव शिकार बन सकता है। हालांकि पूरा बड़ा हिप्पो उसकी पहुंच से बाहर है। एक इजिप्शियन गूस। खैर, मजबूरी में पसंद की गुंजाइश कहां। टाइमिंग सब कुछ है। इतना शानदार शिकार पहले कभी कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर से देखने पर साफ है कि वो कितनी नजदीक पहुंच गई थी। तेरह साल की उम्र में वो एक बूढ़ी बिल्ली है और पहले जितनी चुस्त नहीं है। उसकी जवानी के दिनों में नतीजा शायद अलग होता। वो फिर शिकार की तलाश में निकलती है। एनसेफू झुंड भी शिकार की तलाश में है। ये एक खतरनाक टीम है। और इस बार हिप्पो को खुद की हिफाजत करनी होगी।
जब शक हो तो नदी की तरफ लौट जाना ही सबसे बेहतर है। कमूटी के इलाके के दक्षिणी हिस्से में वो बड़ा नर तेंदुआ अब बबून्स के शिकार पर है। बबून्स की नाइट विजन इंसानों जैसी ही होती है। जमीन पर वो आसानी से शिकार बन सकते हैं, इसलिए सबसे ऊंचे पेड़ों पर सोना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित है। सबसे ऊंचे पेड़ आबनूस के जंगलों में हैं। सोने का वक्त है। तेंदुए को पता है बबून्स कहाँ हैं। अब वो बिल्कुल बबून्स के बीच पहुंच चुका है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। वो बस इतना ही देख सकते हैं, लेकिन सुन सब रहे हैं। बबून्स अलार्म बजा देते हैं। लेकिन झुंड की एक मादा के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। पेड़ पर चढ़ जाना एक बात है, नीचे उतरना दूसरी बात, खासकर जब मुंह में 11 किलो का बबून हो। नीचे उतरते वक्त उसे अपने शिकार को छोड़ना पड़ता है। ये शोर बाकी भूखे शिकारियों यानी हाइनास को खींच लाता है। अब उसे जल्दी खाना होगा। अगले दिन
हजारों कार्माइन बी ईटर्स कमूटी के इलाके के पास नदी के किनारे बने अपने घोंसलों से निकलते हैं। हर नया दिन इस बूढ़ी लेकिन तजुर्बेकार मादा तेंदुआ के लिए शिकार के नए मौके लाता है। लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद उसे 9 दिन से ठीक से खाना ही नहीं मिला। अब उसके लिए खाना जरूरी हो गया है। वो अपने पसंदीदा शिकार वाले इलाके में लौटती है। हिरण खुले मैदान में है। उसे पता है कि यहाँ कोशिश बेकार होगी। उसे घाटी में उतरना होगा। किस्मत उस पर मेहरबान है। एक इम्पाला सूखी नदी में नीचे उतर आया है। यही तो उसे चाहिए था। इस बार उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई शेर नहीं है। अब मामला सिर्फ चालाकी, रफ्तार और सबसे जरूरी सही वक्त का है। लेकिन एक चीज पर उसका बस नहीं है। हवा की दिशा में अचानक बदलाव ने शायद उसकी गंध को फैला दिया होगा। लेकिन अगर कमूटी ने जिंदगी से कुछ सीखा है तो वो है हिम्मत ना हारना। वो घाटी में और आगे बढ़ती है, धीरे धीरे। इम्पाला और नजदीक आते जा रहे हैं। यही वो मौका है। आखिरकार वो कामयाब रही। सही वक्त पर मिला एक अच्छा खासा शिकार। ये कुछ दिनों तक उसका पेट भरा रखेगा। सालों के तजुर्बे ने कमूटी को वो शिकारी बनाया है जो आज वो है। चालाकी और हुनर, सब्र और हौसला, यही उसके जिंदा रहने की कुंजी है। जैसे उसका शिकार करने का पसंदीदा इलाका, जहां वो दिन के उजाले में भी गायब हो सकती है। लेकिन अब कमूटी की उम्र उस पर हावी होने लगी है। हर शिकार पहले से थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया है और बहुत जल्द
उसे फिर भूख सताने लगेगी। यही है अफ्रीका के जंगलों में एक तेंदुए की जिंदगी।